मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 12। देखिए, इस पाठ में यह बताया गया है कि जब ब्रिटिश शासन था तब जो भी स्वतंत्रता के प्रति आवाज़ उठाते थे उन्हें कारागाह में बंद कर दिया जाता था, अर्थात जेल में, जो कि पूरी अंधेरी थी। वहाँ रोशनी आने के लिए छोटी सी खिड़की थी। तो कहते हैं कि वहाँ पे उनके साथ क्या क्या किया जाता था वो सब कवि बता रहे हैं। तो इसीलिए वो कोयल को संबोधित करते हुए ये सब बता रहे हैं। अर्धरात्रि में एक कोयल उसी जेल के अंदर, कारागाह के अंदर आके कुछ बोलती हैं, तो उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने देशवासियों की आवाज़ सुन ली है? क्या तुम्हें ये जेल में जो बैठे हैं जो सारे लोग हैं, क्या इनकी पीड़ा को तुम देख रही हो, इसलिए दुखी हो? और तुमने क्या जंगल की आग कोई देख ली है? क्या होने वाला है तुम्हें कुछ पता है क्या? इस बार वो बार बार उसको प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम क्यों रो रही हो रात को। सिर्फ उनको संबोधित करते हुए, कोयल को संबोधित करते हुए वो वहाँ का सब हाल बता रहे हैं। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी थे, ये कह रहे हैं कि जब वहाँ पे उनको बंद कर दिया जाता था कारागाह में, तो कोल्लू के जो बैल की जगह इन्हें काम में लिया जाता, इंसानों को काम में लिया जाता था और उनसे ही सारा काम करवाया जाता। पानी भरवाते थे, बड़े बड़े चरस थे जो मटके से भी बड़े होते हैं, उनसे खींच के पानी भरना पड़ता था और रस्सी को खींच के उसके पेट में रस्सी बांध देते थे और उन्हीं से खींचते थे। तो कह रहे हैं कि ये सब अत्याचार हो रहे थे वहाँ पे। अब देखिए, कह रहे हैं, कोयल को ही कह रहे हैं कि क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वाला है दिखी, कोकिल बोलो तो। अब वो कोयल को कह रहे हैं कि तुम आधी रात में बार बार रो रही हो, बड़ी वेदनामयी तुम्हारी आवाज़ है, चीख रही हो, बावली हो गई हो क्या, पागल हो गई हो क्या? यह किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, या तुम्हें दावानल यानी जंगल की आग, क्या तुमने कोई जंगल की आग में ज्वालाएं उड़ती देखी? कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्रिटिश शासक थे उनके बारे में उनसे कुछ सुना है कि वो हमें और क्या क्या यातनाएं देंगे, इसलिए वो कह रहे हैं। या फिर तुम हम सबकी पीड़ा देख के रो रही हो, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब वो कवि कह रहे हैं कि जब उन्हें हथकड़ियाँ बांधी थी हाथों में और पैरों में, तो क्या तुम ये देख के रो रही हो? अरे ये तो जंजीरों का गहना है, कि ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश शासन ने हमें ये पहनाए हैं, ये गहने हैं, ये आभूषण हैं। कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि क्या वह उस जंजीरों में बंधा हुआ नहीं देख सकती? क्या इसी कारण वह रात में रो रही है? अरे ये जंजीर नहीं है, ये तो ब्रिटिश शासकों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को पहनाए गए आभूषण हैं। क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वो इन पीड़ाओं से दुखी नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, बल्कि वह तो नाज समझते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया है कि उन्हें तकलीफ़ हो रही है। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कोल्हू जब चलाते थे तो उसमें बैल, तो उन बैलों को तो छोड़ देते थे और वहीं पे ये जो जेल में थे या कारागाह में जो लोग थे स्वतंत्रता सेनानी, इन्हीं के पेट में बांध दिया जाता था। तो ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि कवि कहता है कि उसे कोल्हू में जोत दिया गया है और कोल्हू चलने की जो ध्वनि है उसके लिए तो जीवन का संगीत बन गई है कि अब वो तो रोज़ ये काम करते हैं तो उन्हें उसमें तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो तुम क्यों रो रही हो? क्या ये कोल्हू की आवाज़ सुन के या हमारी ये हालत देख के तुम रो रही हो? मत रो, क्योंकि ये तो हमें जीवन का संगीत लग रहा है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी यानी पत्थर, यानी वो ऐसे रस्सी वगैरह खींचते हैं तो उस पत्थर पे निशान हो गए हैं। तो कह रहे हैं ईंट पत्थर की जो गिट्टियां हैं उसमें समेटने में घायल हुई उंगलियों ने अपने रक्त से, अपने खून से उन पर श्रम के गीत लिख दिए हैं। वो कह रहे हैं पत्थर हमें इधर से उधर उठवाते हैं तो उससे उनके हाथों में खून आ जाते हैं। तो कह रहे हैं ये जो निशान लगे हुए हैं ये तो हमारी निशानी है, इससे हमें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है। क्या तुम ये सब देख के दुखी हो रही हो? हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मुझे कुएं से पानी निकालने के लिए बैल की जगह जोत दिया गया है।
बैल की जगह इनको जोत दिया है। मखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं हमारे पेट में जुआ एक मोटी रस्सी होती है, तो कह रहे हैं वो हमारे पेट में बांध देते हैं और कंधे के नीचे वो लकड़ी रख देते हैं, फिर इनसे पानी खींचवाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मैं तो पानी खींच खींच कर ये जो अहंकारी ब्रिटिश शासक हैं इनकी अकड़ के कुएं को खाली कर रहा हूँ। पानी तो निकाल रहा हूँ, लेकिन इनकी जो अकड़ है कि हम ये सब काम करवाएंगे तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी है यहाँ से भाग जाएंगे या हमारे आगे झुक जाएंगे, तो हमें इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। हम तो जो ये ब्रिटिश हैं इनकी अकड़ को दूर कर रहे हैं, इनके अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही ढाली, गजब ढा रही आली, आली यानी सखी। कवि कह रहे हैं कि दिन में अक्कड़ के कुएं खाली कर रहा हूँ। कवि कोयल से कहता है कि यह रात में इसलिए कूक रही हैं कि दिन में अपने करुण स्वर से लोगों को रुलाना नहीं चाहती, क्योंकि सब लोग काम पे लगे हुए रहते हैं, इसलिए लग रहा है कि ये अपने करुण स्वर से इसे लग रहा है दया आ रही है कोयल को ये सब देख के, तो ये हमें रुलाना नहीं चाहती हैं। यही कारण है कि वो रात को रो रही है हुक भरी। कूक से बंदियों के हृदयों को मर्म आहत करे, उनकी पीड़ा को आहत चोट पहुंचा रही हैं। कवि कोयल से पूछता है कि वह अंधकार से पूर्ण शांत वातावरण को अपनी वेदना भरी बोली से अशांत क्यों बना रही है। लगता है अपनी इस करुण बोली से वह बंदियों के हृदयों में विद्रोह की भावना जगाना चाहती हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेंधे रो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। कह रही तुम इस रात को, इस शांत को वातावरण में तुम क्यों कर रही हो। शायद इसलिए तुम कर रही हो कि दिन भर आप तुम्हारी आवाज़ कोई न सुन सके, रात को ही तुम हमारे अंदर विद्रोह की भावना भर दे और हम विद्रोह का बीज हमारे अंदर बो देगी, जिससे कि हम इन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। इसी की प्रेरणा देते हुए तुम रात को बोल रही हो। धन्यवाद।